हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन जो आपकी क्लास 10 की एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन नंबर 12 बेटा अपना एमसीक्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वैसे भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हमने जनरली जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो लगभग सेम टाइप के ही थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बेटा अपने पास में क्या गिवन है पहले वो पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मीन्स दोनों की डी की वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। अब लिखा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। अब आपको क्या लग रहा है कि 100 टर्म्स में अगर उनकी में डिफरेंस 100 का है तो 1000 टर्म्स में कितने का डिफरेंस होगा। 1 मिनट के लिए अपना वीडियो पॉज करके सोचो क्या मन में आंसर आ रहा है। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ऐसा लगेगा कि जब 100 टर्म्स में डिफरेंस 100 का है तो 1000 टर्म्स में 1000 का होना चाहिए, बट नहीं, ये क्योंकि आपको क्या दिया है कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो जब बेटा कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो आप चाहे 100 टर्म का डिफरेंस निकालो, 1000 का निकालो, 2000 का निकालो, 1 लाख का निकालो, हमेशा आपका डिफरेंस वही होगा जो आपका गिवन है। मीन्स अगर आपके एमसीक्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आपकी 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है तो आप उनकी 1000 टर्म्स की जगह पे यहाँ पे 2000 टर्म या कोई भी लिखा हो और उनका डिफरेंस निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, 100। समझ में आ गया बेटा। अब ये आएगा कैसे ये हम लोग अब सॉल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, समझ में तो आ ही गया ना कि एमसीक्यू आएगा अगर तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट 100 टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो उसकी किसी भी टर्म का डिफरेंस हम निकालेंगे वो भी 100 होगा, भले ही 10th टर्म का भी निकालें। अब क्यों होगा वो देख लो। अब जैसा कि हमारे पास में बोला है कि 2 AP हैं अपने पास में, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट AP जो हमारी है, ठीक है बेटा, तो फर्स्ट AP हमने सपोज की वो हमारी AN है जिसकी फर्स्ट टर्म को हमने A लिया प्लस n-1 इंटू डी लिख दिया। अब जैसे कि 100 टर्म्स का डिफरेंस दिया है तो अगर हम यहाँ से A 100 फाइंड करेंगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा अपना A प्लस 100-1 मीन्स 99D। ठीक है, और इनकी 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस हमें फाइंड करना है तो हम इसकी 1000 टर्म भी निकाल के रख लेते हैं। 1000 अपना क्या हो जाएगा A प्लस 999D। ठीक है ना, तो ये हमने सपोज किया कि हमारी फर्स्ट AP ये है तो A 100 इतना होगा और 1000 ये होगा। अब ये रिजल्ट लिखने के बाद में अब हम अपनी सेकेंड AP सपोज कर लेते हैं। तो हमने सपोज किया कि हमारी जो सेकेंड AP है, जैसे इसको AN से रिप्रेजेंट किया है उसको हम BN से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं एंड सेकेंड AP जो हमारी है वो क्या है बेटा, वो हमने सपोज की BN है और उसकी फर्स्ट टर्म को सपोज कर लिया B है। ठीक है, और n-1 और कॉमन डिफरेंस सेम है तो D दोनों का D ही लिख दिया। अब इसकी भी अगर हमने 100 टर्म फाइंड की तो ये क्या आ जाएगा बेटा B प्लस 99D। ठीक है ना, और 1000 टर्म फाइंड की तो B 1000 की वैल्यू क्या आ जाएगी B प्लस 999D। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम शुरू कर देते हैं। अब हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। अब हम फाइंड करेंगे कि सबसे पहले तो हम लिख देंगे कि अपने पास में क्या गिवन है। ये गिवन है कि इनकी 100 टर्म्स का डिफरेंस कितना है बेटा, 100 है। अब A 100 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, A प्लस 99D, और B 100 की वैल्यू हमारी क्या है B प्लस 99D। तो ये हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दी और इसको आगे सॉल्व किया तो ये अपने पास में आ गया -99D इज इक्वल टू 100।
ये 99D से ये कैंसिल किया और ये a माइनस बी की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, इसको हम रिजल्ट 1 लिख लेते हैं अपना, क्योंकि ये अभी हमको फिर से यूज़ करना है। अब हमको निकालना लेकिन किसका है, 1000 टर्म्स में डिफरेंस क्या होगा। तो अब हम अपना इसको कंटिन्यू करेंगे कि ना, अब इन्होंने पूछा था कि दोनों की 1000 टर्म्स में डिफरेंस बताओ, तो हम इनको इस तरह से लिखेंगे। अब 1000 हमने देखा था क्या था बेटा अपना 999D और B1000 क्या था B प्लस 999D। इनको हमने सॉल्व किया तो ये अपने पास में 999D माइनस B माइनस 999D हो जाएगा। ये हम कैंसिल कर देंगे तो ये क्या आ गया बेटा a माइनस बी, और a माइनस बी की तुमने क्या वैल्यू अभी अभी निकाली है इक्वेशन फर्स्ट में 100। तो यहाँ पर हम इसको इक्वल में लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू 100, और ये कहाँ से लिखेंगे, हम लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया कि 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी 100 होगा। और अब रीज़न भी समझ में आ गया होगा कि हम कोई भी टर्म का डिफरेंस निकालें, भले ही हम 10th टर्म का निकालें, चाहे सेकंड का निकालें या किसी का भी निकालें, अगर दो AP हैं और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनकी अगर कोई 2 टर्म्स का डिफरेंस अपने पास में दिया है तो बाकी सारी टर्म्स का भी डिफरेंस सेम होगा। समझ में आया बेटा? अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।